अपराधी पुलिस को चैलेंज करता हो तो उसको 48 घंटे में जवाब देना चाहिए। इससे कभी कोई अपराधी किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। अब तो यही कह रहे थे कि अब क्या लोगों से पूछ के गोली मारेगा क्या? अरे अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना है, कहीं कुछ नहीं। किसी जाति किसी धर्म का हो, यदि बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ करता है उसके लिए कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, एकदम स्पष्ट नहीं है। रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है। और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, ये ध्यान रखिए। मेरे पुलिस वाले को मेरी पूरी खुली छूट है। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में पहली बार एआई समिट का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल होने पहुंचे, जहां सम्राट चौधरी ने एआई को बढ़ावा देने की बातें कही। इसके साथ ही साफ तौर पर सम्राट चौधरी ने बताया कि जिस तरीके से बिहार के सरकारी विभागों में एआई का जिस तरीके से यूज़ हो रहा है, उसको देखते हुए पारदर्शिता आई है। सम्राट चौधरी ने बिहार में मॉडल स्कूल को बनाने की बातें कही। इसके साथ ही हरे गमछा की चर्चा कर चुटकी भी ली, जहाँ राष्ट्रीय जनता दल पार्टी पर निशाना साधा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप लोगों को। क्योंकि मैंने तय किया कि 10 दिन तक यदि किसी ने काम नहीं किया तो मेरा कार्यालय उसको पहला नोटिस देने का काम करेगा। 20 दिन में उसको सीएमओ दूसरा नोटिस देगा, तीसरा नोटिस उसको 25 दिन पर देगा, और 30 दिन तक यदि उसने कोई ऑर्डर नहीं किया तो 31वां दिन मुख्यमंत्री के आदेश से वे स्वयं ही निलंबित हो जाएंगे, उनको किसी ऑर्डर नहीं। अभी मैंने बिल्डिंग डिपार्टमेंट में एआई से मैंने कुछ टेंडर्स को फिर से रीजांच कराया, और आपको जानकर खुशी होगी, किसी में 7%, किसी में 8%, किसी में 6% पैसा बचाने का काम एआई कर रहा है। और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, ये ध्यान रखिए। मेरे पुलिस वाले को मेरी पूरी खुली छूट है। आज वातावरण यदि बदला है, नीतीश जी ने सुशासन स्थापित किया, स्पीडी ट्रायल चलाया, रूल ऑफ लॉ लाया, लेकिन यदि अपराधी पुलिस को चैलेंज करता हो तो उसको 48 घंटे में जवाब देना चाहिए। इससे कभी कोई अपराधी किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। अब तो यही कह रहे थे कि अब क्या लोगों से पूछ के गोली मारेगा क्या? अरे अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना है, कहीं कुछ नहीं। किसी जाति किसी धर्म का हो, यदि बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ करता है उसके लिए कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, एकदम स्पष्ट नहीं है। रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है। और यदि आज हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं तो सुशासन का प्रतीक है, और आगे और अच्छा करना है। इसलिए अभी मैंने कहा है कि 534 ब्लॉक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, 534 ब्लॉक में हम सभी जगह हमने कहा मॉडल स्कूल बनाना है। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जैसे पटना में हमने कहा है कि 10 मॉडल स्कूल बनाइए, जैसे गया जी, बिहार शरीफ, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मोतिहारी, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर,
छपरा, ये जो शहर है जहां नगर निगम है, वहां पर 5-5 मॉडल स्कूल बनाना चाहिए और सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो छोटे हो बड़े हो सब पर 3 से 4 मॉडल स्कूल बनाए। और मॉडल स्कूल की कल्पना मेरा स्पष्ट माता है, उस स्कूल में ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है साथियों। तो आपने सुन लिया, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, जहां सम्राट चौधरी ने मंच से संबोधन में एआई को बढ़ावा देने की बातें कही है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल पार्टी पर निशाना साधा है, हरे गमछा की चर्चा की है और अपराधियों का कोई जात नहीं होता है, साफ तौर पर कहा है। वहीं अधिकारियों को, जो अधिकारी अपने कामों में लापरवाही बरतते हैं, उनको सीधे तौर पर नसीहत दी है और कहा है कि 3 बार मौका दिया जाएगा, 3 बार नोटिस जाएगा। तीनों बारों में अधिकारी अगर जनता की समस्याओं को नहीं सुनते हैं, अगर समाधान जनता की समस्या का नहीं करते हैं, तो 30वें दिन उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनको निलंबित किया जाएगा। खुद सम्राट चौधरी उनको निलंबित करेंगे। DRC न्यूज़ के लिए पटना से सहयोगी राज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।